हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्पेक्ट्रम एड वर्ल्ड में स्वागत है। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने देखा था इकाई का अंक साधारण संख्याओं की संक्रियाओं में। आइए दोस्तों अब घातांकी संख्याओं में या उनकी संक्रियाओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं ये जान लें। तो दोस्तों आइए देखें घातांकी संख्याएं कि घातांकी संख्याओं में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले घातांकी संख्याएं, जैसे यहाँ एक दी गई है संख्या 425 के पावर 327। तो दोस्तों जो ये ऊपर है इसे हम क्या बोलते हैं, घात, और जो ये नीचे है इसे क्या बोलेंगे, आधार। और दोस्तों इसी में जान लें कि ये आधार का इकाई अंक, जैसे यहाँ 5 है तो 425 में जो 5 इकाई का अंक है ये आधार का इकाई अंक कहा जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ये जान गए कि किसी भी घातांकी संख्या में आधार है और घात है, उसके साथ साथ आधार का इकाई अंक हमें ज्ञात होना चाहिए। अब इसके आधार पे हम कुछ नियम बता रहे हैं जिसके आधार पे हम लोग इकाई अंक ज्ञात करेंगे। जैसे नियम पहला है, यदि घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 0 या 1 या 5 या 6 हो तो उसके सरल मान में इकाई का अंक 0 या 1 या 5 या 6 होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर आधार के इकाई अंक का अंक 0 है तो सरल करने पर उसका इकाई अंक 0 होगा, अगर 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, अगर 6 है तो 6 होगा। जैसे एग्जाम्पल में आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी गई है 430 की पावर 73, यानी इसका तात्पर्य है कि 430 का 73 बार गुणा करना है। तो अब 73 बार गुणा करने का मतलब है कि कठिनाई होगी, लेकिन इसके आधार का इकाई अंक क्या देख रहे हैं, 0। तो इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह दोस्तों आइए इसमें देखें, यह है 9341 का 420 घात है, तो इतनी बार गुणा कौन करेगा। इसलिए इकाई अंक ज्ञात करना होगा तो सरल करने पे जो भी आए मान, लेकिन उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 है तो 1। फिर उसी तरह इसमें देखेंगे 5 है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों। फिर इस यहाँ पे 6 है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह कहने का मतलब है कि अगर किसी भी घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक चाहे 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6, तो अगर ये 0 है तो 0 होगा इसका इकाई अंक, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। चाहे कोई भी संख्या हो, घात कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब, अगर इकाई का अंक देखते ही हम यहाँ से बता देंगे कि यह संख्या अगर 430 का 73 बार गुणा किया जाएगा तो उसका इकाई जो गुणनफल आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह 9341 का 420 बार गुणा करेंगे तब भी गुणनफल का इकाई अंक 1 होगा। तो इस तरह जो संख्याएं सरल करने पे आएंगी उनका इकाई अंक क्रमशः ये होंगे। तो आइए दोस्तों ये 4 अंकों के लिए 0, 1, 5, 6, यानी कोई मान में परिवर्तन नहीं, देख के बता सकते हैं। अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। उसी तरह आइए दोस्तों नियम 2 देखें, यदि घातांकी संख्या के आधार में इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो तो, यानी कहने का मतलब 4 अंक वहाँ निकल गए तो बच्चे कुल कितने, 6 अंक, 2 से लेके 9 तक, यानी 2, 3, 4, 7, 8, 9, यानी ये 6 अंक हैं। अगर ये आधार किसी घातांकी संख्या के आधार के इकाई अंक हैं तो इनको ज्ञात करते समय हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम घात को 4 से भाग देंगे। सर्वप्रथम घात को 4 से भाग देकर शेष ज्ञात करते हैं और उसी शेष को आधार के इकाई अंक की घात बनाकर सरल करके इकाई अंक ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए, यदि शेष 0 आए तो घात क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, यानी जो आधार का इकाई अंक होगा उस पर घात क्या रखेंगे, 4। यानी कहने का मतलब घात अगर पूरा 4 से विभाजित हो जाए तो आधार के इकाई अंक की घात क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। आइए जैसे एग्जांपल देखें दोस्तों, जैसे 42 की घाते 421 है। अब 42 है, 42 की घाते 421 है तो 42 में अब हमें इकाई अंक क्या है, तो आधार का 2। अब घात क्या है, 421। 421 में अगर 4 से भाग दें तो 4 1 कम 4, फिर 0 के 4 25 20, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो अगर हमें इसका इकाई अंक निकालना होगा, इसका
इकाई अंक निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये आधार का इकाई अंक 2 है, इसके ऊपर यह शेष घात 1 लगा देंगे, आ जाएगा कितना 2 एकम 2, यानी इकाई अंक क्या आएगा 2, यानी क्या आएगा 2। तो इस तरह से दोस्तों हम निकालेंगे। आइए देखते हैं और एग्जाम्पल दोस्तों। जैसे ये देखिए संख्या दी गई है 3473, इसके पावर कितना है 45 है। अब अगर दोस्तों हम देखें यहाँ आधार का अंक क्या है 3 है और ये घात कितनी है 45, 4 से अगर भाग दें 45 में तो क्या आएगा, 4 से भाग दें तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अब यहाँ 3 के पावर 1 कर देंगे, यानी 3, घात क्या हो जाए, शेष क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से दोस्तों आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह इसमें देखेंगे ये क्या है 4 है। अब दोस्तों यहाँ 31 30 है, 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28, 3 बचेगा 33, 4 बट्ठे 32, 4 पच्चे 20, 4 बट्ठे 32। अब यहाँ एक बच्चा, 4 दूना 8, 2 रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। अगर इसमें हम 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। अब 2 है तो 4 की घात कितनी हो जाएगी 2, बराबर क्या हो जाएगा 4 चौक को 16, यानी इकाई का अंक क्या है 6, यानी आंसर क्या होगा हमारा 6। तो इस तरह से दोस्तों अगली संख्या में देखें, जैसे ये 7626 की पावर 3323 है। अब इसमें हम 4 से पहले ये दोस्तों क्या है, अब देखें यहाँ क्या है 6 है, हमें 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ दिख गया 6 तो ऑलरेडी हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक क्या हो गया 6। उसी तरह आइए यहाँ देखें, जैसे ये 7 है, आधार का इकाई अंक क्या है 7 है, घात क्या है 435, 4 से भाग दें 4 एकम 4, 0 3 35, 4 8 32, कितना रिमाइंडर बचेगा 3। अब 3 बचा तो 7 के पावर 3 कर देंगे। अब दोस्तों 7 के पावर 3 कर देंगे, यानी 7 कर 3 बार गुणा, 7 गुणे 7 गुणे 7। तो दोस्तों इसको इस तरह हल भी कर सकते हैं, 7 सत्ते 49। अब ये 4 छोड़ दीजिए, 9 ले लीजिए, 9 सत्ते 63। तो दोस्तों 3 इकाई अंक होगा, यानी आंसर क्या होगा 3 इकाई अंक। अब देखिए जैसे 3 बार गुणा करना था, हमने 3 बार गुणा ना करके क्या किया, 7 सत्ते 49 के लिए 4 को छोड़ दिया, इसका इकाई अंक ले लिया, फिर इसके इकाई अंक से गुणा कर दिया, 7 9 63, फिर 6 को छोड़ के 3 हमारा आंसर निकल गया। उसी तरह आइए दोस्तों इसमें देखते हैं, आधार का इकाई अंक क्या है 8 है और यहाँ क्या है घात 114, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 3 बचेगा, फिर 4 यानी 34 हो जाएगा, 4 8 32, 32 2 34, यानी रिमाइंडर बराबर क्या 2 के। तो 8 के पावर क्या रखेंगे 2, यानी इसी जो आधार का इकाई अंक है उसी की घात या जो रिमाइंडर है रखेंगे। तो इस तरह से 8 के पावर 2, यानी क्या हो जाएगा 8 8 64। तो 4 क्या हो गया इकाई का अंक, ये आंसर हो गया आपका 4। इसी तरह दोस्तों देखिए इसमें है 7 7 9, यानी इतना। अब अगर ये इकाई का अंक क्या है आधार का 9, अब इसमें 3215 है, इसमें 4 से भाग दें तो 4 8 32, फिर 0 के 1 बचेगा 15, 4 3 12 3, यानी रिमाइंडर बराबर कितना 3 के। तो अब दोस्तों देखें हमने 4 से इसमें भाग दिया तो रिमाइंडर 3 आया, यानी शेष 3 आया। अब 9 है तो 9 की घात 3 कर लें, तो 9 की घात 3 करने का मतलब 9 का 3 बार गुणा। तो इस तरह से देखें हमने दोस्तों कि अब 3 बार गुणा करने से 99 81, तो 1 ले लेते हैं, 1 का गुणा 9 में कर देते हैं, 9 1 कम 9, यानी आ जाएगा 9, यानी इकाई का अंक क्या है 9 दोस्तों। इस तरह से ये नियम है कि जो भी संख्या दी गई है अगर हम 4 से भाग दें, घात में जो शेष आता है उसी शेष को हम क्या कर दें आधार के इकाई अंक के हाथ लगाकर उसके बाद उसका गुणा करके निकाल लेंगे। आइए दोस्तों कुछ नोट्स हैं जिसके हम जान लें कि कितनी आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज़ है नोट में कि कुछ संख्याओं के लिए, जैसे यदि घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 4 क्या हो 4 या 9 हो तो क्या होगा। अगर घात सम होने पर, देखो दोस्तों देख के आंसर बताना है इसमें, यदि घात सम हो तो 4 का अगर आधार का इकाई अंक 4 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 6। अगर 9 है तो 9 का 1 होगा, कब जब घात सम होगी, सम होने पे 4 का 6 9 का 1। वो जैसे एग्जाम्पल देखें दोस्तों, जैसे मान लीजिए 34 के पावर अगर 72 दिया गया तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, क्योंकि घात क्या है सम। उसी तरह अगर यहाँ मान लीजिए 39 दिया गया, 39 के पावर मान लीजिए 104,
ये घात क्या है, सम, घात सम है, तो इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, 1, यानी 9 का 1 हो जाएगा, 4 का 6 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें जानना है कि अब इतना भाग देने वाली प्रक्रिया हमने ऊपर सीखा उसको भूल जाइए। 4 और 9 के लिए सम और विषम देख लीजिए, यानी सम है तो 4 का 6, 9 का 1 रहेगा। उसी तरह दोस्तों आइए अगर घात विषम हो जाए तो क्या होगा, 4 का 4 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए 34 की पावर 31 है तो घात विषम है, इसका मतलब इसका 4 इकाई अंक होगा। अगर मान लीजिए जैसे 49 है, इसके पावर मान लीजिए 53 है तो घात विषम है, ये देख रहे हैं ना विषम, तो अगर विषम है यहाँ भी विषम है तो इसका इकाई अंक 9 ही होगा। यानी घात विषम होने पे 4 का 4, 9 का 9 और घात सम होने पे 4 का 6, 9 का 1, ये याद रखिएगा दोस्तों। इसी तरह एक और रूल है जिसे अगर याद कर सकें तो कर लीजिए। जैसे यदि घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 3 या 7 हो और घात 4 से विभाज्य हो तो संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। यदि किसी भी घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 3 या 7 हो और घात जो है 4 से पूरी तरह विभाज्य हो तो इकाई अंक क्या आएगा, 1। जैसे यहाँ देखिएगा आधार का इकाई अंक क्या है, 3 है और घात क्या है, 4 से विभाज्य है, 4 दहा में 40, इसलिए इसका इकाई अंक 1। उसी तरह यहाँ 7 है, ये 4 से विभाज्य है तो इसका इकाई अंक भी 1। यानी ये रूल आपको केवल 3 और 7 पे मिलेगा, वो भी कब, जब 4 से घात विभाज्य हो। आइए दोस्तों इस तरह से हमने नियम देख लिया कि कुल मिला के 2 नियम हैं और 2 नोट्स के आधार पे हम देख के बता सकते हैं। इसी के क्रम में आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे दोस्तों एक चीज़ ये देखा जाए कि एग्जाम्पल्स में जैसे ये इतनी बड़ी संख्या आपको दे दी गई, मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या आपको लग रही होगी, लेकिन अभी देखिए चुटकियों में हल किया जाएगा। जैसे ये 450 की पावर 39, हमने अभी आपके पहला नियम है कि अगर शून्य है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 और प्लस, देखिए प्लस का चिन्ह प्लस लगाइए। यहाँ क्या है, 2 है, ये घात कितनी है, 41 है, तो ये 41 है यानी 4 से भाग देंगे अब दूसरे वाले नियम में, तो 4 दहा में 40, 1 शेष बचेगा, 1 बचेगा यानी 2 के पावर 1। फिर प्लस आइए, यहाँ 6 है तो आपने अभी देखा 0 1 5 6 होने पे वही रहेगा तो 6 का 6 ही रहेगा। प्लस यहाँ देखें 8 है और ये 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 शेष बचेगा यानी 8 के पावर 1। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा समीकरण बन गया। अब आइए देखते हैं, अब इस तरह से देखिए हमारा समीकरण ये इतनी बड़ी से हमने सबका इकाई अंक यहाँ निकाला। अब इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 0 का 0 प्लस 2 का 2 रहेगा, 6 का 6 और 8 का 8 हो जाएगा। अब इनको जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 2 16 और 0 यानी बराबर क्या हो जाएगा, 16। इकाई अंक क्या मिल जाएगा, 16। तो इस तरह से दोस्तों अगर सब है तो हम अलग अलग इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे नियमों से, उसके बाद इनको जैसे ही जो योग वाला हमने किया वैसे कर लेंगे। आइए देखें दूसरा नियम, दूसरा सवाल। जैसे यहाँ देखिए 1 दिख गया, तुरंत इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ 7 दिख गया तो दोस्तों 7 दिखा। अब 7 के लिए हम 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4 0 के, फिर 3 35 हो जाएगा यानी 4 8 32, तो कितनी घात मिल रहा है, 32 3 35 यानी 7 की घात 3 मिल गया। प्लस यहाँ 4 मिल गया। अब दोस्तों सम या विषम पे सोच लीजिए तो ये घात कैसी है, विषम है, तो विषम पे 4 का क्या होगा, 4 होगा, यानी घात विषम है इसलिए 4 का 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ 3 है और ये देखिए 4 से क्या है, 4 एक कम 4, 4 8 32, ये 4 से विभाज्य है दोस्तों, ये क्या है, 4 से विभाज्य है। तो विभाज्य है तो 3 है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा। अब इस तरह से दोस्तों हम देखें 1 प्लस 7 का देखें तो 7 का अगर हम गुणा करें तो 3 बार करेंगे, 7 7 49, 9 आएगा और 7 9 63 यानी इकाई अंक क्या आ जाएगा, 3 आ गया। फिर प्लस यहाँ 4 यहाँ 1, अब जोड़ दें 3 1 4, 4 8, 8 1 9 यानी टोटल इकाई अंक क्या आ गया, 9 आ गया, यानी ये आपका क्या हो गया, आंसर। इसी तरह देखें अब हम आगे घटाने में आना है। जैसे मान लीजिए अभी हमने ऊपर जोड़ का देखा, अब इस तरह घटाना देखिए। जैसे ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो बड़े में से छोटे को घटाना है। अब देखिए ये 9 दिया गया है और ये क्या है, 2 है, तो 9 है तो पहले सम या इतनी बड़ी घात है, भाग देना
आसान नहीं होगा। तो इसलिए हम इसे क्या देखें, सम है कि विषम। तो ये क्या है, सम। और सम होने पे 9 का क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह माइनस, अब अगर यहाँ देखें 2 है, अब ये क्या है, विषम है। 4 से भाग दें, 4 एकम 4, 4 बट्टे 32। फिर उसके बाद 5, 4 एकम 4, 1 शेष बचेगा यानी 2 के पावर 1। तो यहाँ 1 और यहाँ 2। अब देखिए 1 में से 2 घटेगा नहीं, तो लेकिन ये संख्या बड़ी है तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 में से 2 घटाएंगे यानी ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी इकाई का अंक यहाँ भी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो दोस्तों केवल ये सरल करने का नियम आपका वही है जो पीछे आपने पार्ट 1 में देखा, साधारण संख्याओं की संख्याओं का। तो सेम वही है, अब केवल आपको यहाँ से ज्ञात करना है। आगे आइए अगला सवाल देखा जाए। जैसे 350 के पावर 325, अब गुणनफल में देखा जाए तो यहाँ देखिए दोस्तों शून्य दिख गया तो इसका क्या हो गया, शून्य। और जब 1 का हमने देख लिया शून्य कहीं है तो बाकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या हो गया, 0। इसका इकाई अंक क्या हो गया, 0, क्योंकि 1 शून्य हो गया, बाकी सब 0 हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं। यहाँ जैसे देखिए 5 मिल गया दोस्तों, याद करिए 5 मिल गया है, तो ऐसा कहीं खोजिए जहाँ 2 मिल जाए या 4 मिल जाए। तो अब जैसे यहाँ 5 मिल गया है, यहाँ क्या है 4, और घात कैसी है, विषम। घात कैसी है, विषम। तो जैसे 5 का 5 ही होगा, गुणे यहाँ 4 है, विषम है तो विषम में 4 का 4 होता है। अब दोस्तों यही हम समझ लें 5 चौक को 20, 0 होगा, क्योंकि पीछे हमने देखा है कि 5 के साथ कोई भी अगर सम संख्या आ जाए तो वो 0 होता है। तो ये 5 और 4 यानी इसका इकाई अंक क्या हो गया, 0। आप ये नियम जानते हैं, तो इकाई अंक क्या हो गया, 0। बाकी हमें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। नियम वो साधारण अंक वाले भी सब लगेंगे, बस ये जानिए क्या है। अब यहाँ देखते हैं जैसे 2 है तो 2 का अब यहाँ 4 से भाग देंगे घात में, तो 4 एकम 4, फिर यहाँ 21 है, 4 सत्ते 28, 3 के यानी 2 के पावर 3, गुणे यहाँ 8 है, 4 से भाग दें, 4 एकम 4, 4 बटे 32 कट गया यानी पूरा। तो जो कट गया तो 4 घात क्या होगा, अगर शून्य आ जाता है यानी शेष शून्य आता है तो हम भाग के घात क्या लगाते हैं, 4, यानी 8 के पावर 4। फिर गुणे यहाँ 4 है और एक घात क्या है, सम। तो सम है तो 4 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब गुणे यहाँ 9 है, 9 घात क्या है, विषम है। घात विषम है तो 9 का क्या हो जाता है, विषम पे 9 ही रहता है। सम होता तो 1 होता, विषम पे 1 ही रहेगा। अब इस तरह से देखें, यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 होगा। गुणे 8 का 4 बार गुणा करना है दोस्तों, हम अलग से कर लेते हैं। 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अट्ठा 64, 8 अट्ठा 64। इस तरह से आसान रहेगा गुणा। अब इसका दहाई अंक छोड़ दीजिए, इसका भी छोड़ दीजिए, 4 चौक को 16 यानी इकाई अंक क्या मिला इसका, 6। यानी जो गुणा करने पे आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 6। तो इस तरह से यहाँ हम 6 ले लेते हैं, गुणे आपका ये 6 है, गुणे 9। अब गुणा करिए, 8 छक 48, फिर 8 छक 48, फिर 8 नवा 72, यानी इकाई का अंक क्या मिला, 2। ये 2 जो है। इस तरह से दोस्तों इतने का गुणा करने का मतलब इकाई अंक 2 मिला। और हमें नियम याद है तो फटाफट हम ऐसे ज्ञात करेंगे और ऐसे निकाल देंगे। इस तरह से दोस्तों अगर हम देखेंगे, मान लीजिए, चलिए एक और सवाल लगाते हैं। जैसे आइए दोस्तों ये 2 सवाल और देखते हैं। जैसे यहाँ 34 की पावर 72 है, गुणे 305 की पावर 7325। अब इतनी बड़ी बड़ी घात देख के हम डरें ना, क्योंकि इसको देखिए कितने आसानी से हम लगा सकते हैं। जैसे देखिए 4 है, घात क्या है, सम। घात क्या है, सम। और 4 है तो सम पे 4 का 6 हो जाएगा। गुणे 5 है, कुछ नहीं देखना है, 5 है तो 5 हो जाएगा। गुणे 6 है, 6 का 6 हो जाएगा। गुणे 9 है, घात क्या है, सम। घात सम है तो इसका मतलब सम है तो 9 का 1 हो जाएगा। इस तरह से ये 6 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 1 इकाई अंकों का बन गया। अब 6 पच्चे 30 दोस्तों। देखिए सम और 5 है इसलिए ये 0 हो गया, यानी इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक क्या हो गया, 0। तो इस तरह से अगर हम गेस करें और उसमें देखें 5 और कोई सम संख्या मिले, तुरंत क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दोस्तों एक और देखिए, इतनी बड़ी बड़ी घात दी गई है, देख के डरे ना। जैसे यहाँ 6 है, एक चाहे घात कितनी हो, 6 का 6 होता है। गुणे 7 है, 4 से भी भाज्य है, देखिए 4 4 4 4 कट जाएगा, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, 1। गुणे इसका देखें 3 है, अब ये घात मान लीजिए सब 8 8 है, 8 8 4 2 4 है, तो 8 8
4 2 4, 8 1 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8, 4 1 4, 0 के 4 6 24 कट जाएगा 4 से, और 4 से विभाज्य है तो 3 का क्या हो जाएगा 1। अब इस तरह 6 1 6, 6 1 6, यानी 6 इकाई का अंक क्या हो गया 6। इस तरह से दोस्तों कोई भी सवाल हो हम उसका इकाई अंक आसानी से घातांक की संख्या का निकाल सकते हैं नियम से। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।